कल कोटा की आपको एक कहानी सुनाई थी, आज उस कहानी का क्लाइमेक्स, लेकिन इस क्लाइमेक्स का एक और क्लाइमेक्स अभी बाकी है, लेकिन पूरी तरह से लगभग कहानी खुल चुकी है। तो सिलसिलेवार आपको पूरी कहानी सुनाता हूं ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। काव्या धाकड़ नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में रहा करती थी। पिता एक प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं, छोटा सा स्कूल शिवपुरी में चलाते हैं, पैसे से ठीक ठाक है, बहुत अमीर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है। बेटी चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, माँ बाप भी खुश कि बेटी चाहती है डॉक्टर बने, तो उन्होंने कहा ठीक है। 12th के बाद, क्योंकि उसकी अब उम्र 20 साल है, उसने 12th से ही डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की जो भी चीज़ें आगे करनी है। फिर पता चला कि इसके लिए नीट क्वालिफाई करना है, तो अब नीट की तैयारी शिवपुरी में रहकर तो की नहीं जा सकती थी। लोगों ने सुझाव दिया कि बड़े शहर में जाओ, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो। तो पहले ये हुआ कि इंदौर, मिनी मुंबई, वहाँ भेजते हैं, वहाँ बेटी पढ़ेगी, तैयारी करेगी। तो काव्या के माँ बाप ने उसे इंदौर भेज दिया। अब इंदौर में एक पीजी में रहने लगी और वहीं रहकर तैयारी करने लगी। फिर कुछ वक्त बीता, अचानक काव्या के माँ बाप को पता चला कुछ लड़के हैं जो काव्या को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। उन्होंने काव्या की पढ़ाई बीच में छुड़वा कर इंदौर से उसे वापस शिवपुरी बुला लिया। अब वो शिवपुरी आ गई, कुछ वक्त शिवपुरी में रही। फिर उन्होंने लगा कि यहाँ रहकर तो वो डॉक्टर बन नहीं पाएगी, तो नीट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि देश की सबसे बड़ी जो डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री है, उसी कारखाने में इसको भी झोंक देते हैं। तो अब माँ बाप ने तय किया कि इसे कोटा भेजते हैं। कोटा में नीट की तैयारी करेगी। अब कोटा जाना है तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखला चाहिए, एनरोलमेंट चाहिए। तो एक बहुत ही मशहूर है कोटा में, PW इंस्टीट्यूट। वहाँ के बारे में सारी जानकारी खुद काव्या ने ली, अपने घर वालों को बताई। उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, उसी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ेगी और वही एक पीजी में रहेगी। कोटा में लाखों बच्चे हैं जो रहकर पढ़ते हैं। 3 अगस्त को काव्या ने अपने घर वालों को बताया कि उसका एडमिशन सब कुछ फाइनल हो गया, अब जाकर एनरोलमेंट कराना और पढ़ाई शुरू करनी है। पिता अपने कारोबार में, स्कूल में बिजी। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, जाओ तुम काव्या के साथ इसका कोटा में दाखला कराओ और फिर इसको पीजी देखकर लौटो। अब माँ के साथ 3 अगस्त 2023 को काव्या कोटा पहुंचती है। कोटा में सबसे पहले वो अपनी माँ को PW इंस्टीट्यूट ले जाती है, बाकायदा उसके रिसेप्शन पर बैठाती है और माँ को बताती है कि मम्मी यही मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं रहकर नीट की तैयारी करूँगी। माँ ने देखा सब कुछ ठीक ठाक। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से निकलती है कहते हुए कि माँ सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, कल से पढ़ाई चालू हो जाएगी, अब चलो जहाँ रहना है वो जगह भी आप देख लो। अब माँ को लेकर वो एक पीजी में पहुँचती है। पीजी में भी ले जाकर माँ को एक जगह बिठा देती है, रिसेप्शन पर कुछ बात करती है, वापस आती है, माँ से कहती है माँ ये हो गया पीजी में भी हमारा रहने का। अब चूंकि माँ और बेटी दोनों आई थी तो पहले उन्होंने अपना एक गेस्ट हाउस चेक किया था, गेस्ट हाउस में सारा सामान था। तो अब इंस्टीट्यूट भी फाइनल हो गया, इधर पीजी भी फाइनल हो गया, माँ का काम खत्म, उधर पिता अकेले। काव्या ने कहा आप शिवपुरी लौट जाओ और 3 अगस्त की शाम को ही काव्या की माँ शिवपुरी लौट जाती है। अब काव्या कोटा में अकेली पढ़ाई कर रही है। हर दिन 2 बार, सुबह और रात को, वो अपने माँ बाप से मोबाइल पर बात करती। माँ बाप हर महीने फीस भेजते, उसके पीजी का खर्चा भेजते। ये सिलसिला चलता रहा। अब 6 महीने बीत गया, सितंबर के बाद मार्च आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब घर वालों ने कहा 6 महीने हो गए बेटा, त्यौहार है, आ जाओ, होली भी है। तो उसने वादा किया कि ठीक है आ जाएंगे। 17 मार्च की रात आखिरी बार सोने से पहले काव्या ने अपने पिता और माँ से बात की। उसने कहा सब ठीक है, थक गई हूँ, कल क्लास है तो अब सो जाती हूँ, नॉर्मल जो डेली बात करती थी। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। अब 18 मार्च की सुबह फिर उसने फ़ोन किया, थोड़ी सी बात की, फ़ोन रख दिया। अब 18 मार्च की दोपहर के 3 बजे, ठीक 3 बजे, काव्या के पिता के मोबाइल पर एक व्हाट्सअप मैसेज आता है और उसमें लिखता है कि आपकी बेटी काव्या धनखड़ को हमने किडनैप कर लिया है, उसकी जान चाहिए तो 30 लाख रुपए मेरे जो भी पता है वहाँ बताऊँगा, आप भेज देना। और साथ में आपको यकीन ना हो तो ये तस्वीर भी देख लीजिए। तो एक तस्वीर भी भेजी उसी व्हाट्सअप मैसेज पर। उस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है ताकि वो चीख ना सके। तस्वीर और मैसेज देखकर पिता डर गए। फौरन उन्होंने अपने पहले रिश्तेदारों को संपर्क किया, फिर लोकल पुलिस के पास गए। उस इलाके के अपने नेता, किसी के जानकार के थ्रू ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गए, उनसे बात की। उन्होंने फिर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, उनसे बात की। अब परेशान हैरान माँ बाप शिवपुरी से कोटा के लिए निकल पड़ते हैं 18 को ही। उसके बाद कोटा पहुंचते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। इधर जयपुर से भी CM ऑफिस से कोटा पुलिस को फ़ोन आ चुका था। मामला हाई प्रोफाइल बढ़ा। कोटा में वैसे ही बच्चों की सुसाइड से कोटा पुलिस पे हमेशा दबाव रहता है। अब यहाँ एक स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रही है और वो किडनैप हो गई, और प्रेशर। तो पुलिस की टीम लग गई। उसने दिलासा दिया माँ बाप को और कहा कि चलिए तफ्तीश करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होगी? 2 ही जगह से, कि किस जगह पढ़ती थी और कहाँ रहती थी। तो पढ़ती थी PW इंस्टीट्यूट में, पुलिस वहाँ लेकर जाती है। बट वहाँ पुलिस को जब उस इंस्टीट्यूट के मालिक और मैनेजर का जो जवाब मिलता है, पुलिस वाले सन्न, परिवार वाले हैरान।
पता चला कि हाँ तो काव्या नाम की कोई लड़की पढ़ती ही नहीं है। उन्होंने बहुत चेक किया हर तरफ से, फिर यकीन हो गया कि वो लोग सच कह रहे हैं, यहाँ ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया। माँ ने कहा लेकिन मैं तो लेकर आई थी। तब फिर माँ से पूछा कि अच्छा आप आई थी, आपने रजिस्टर देखा, आपने उसका मतलब क्लास में ले गई किसी बच्चे से? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो बस रिसेप्शन के पास बिठा दिया, उसके बाद उसने कुछ किया और फिर निकल गई थोड़ी देर में। अब इंस्टीट्यूट में काव्या का एनरोलमेंट ही नहीं, वहाँ पढ़ती ही नहीं। पुलिस को लगा ये क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा चलो खैर पीजी में मिल जाएगी सारी बाकी जानकारी। अब वो माँ को लेकर पीजी पहुँचते हैं, माँ कहती है हाँ यही पीजी है। पीजी में जाकर कहा जाता काव्या धनखड़, इस लड़की ने कब आखिरी बार यहाँ से बाहर निकली, कब देखा आपने? वो तस्वीर देखते हैं, नाम देखते हैं, कहते भैया कब आखिरी और पहली की बात ही नहीं है, यहाँ वो कभी आई नहीं, यहाँ रहती ही नहीं है। माँ ने कहा लेकिन मैं तो यहाँ भी आई थी उसके साथ। तो फिर पुलिस पूछती है कि आप यहाँ आई तो पीजी में आई तो कम से कम अपनी बेटी का कमरा वमरा तो देखेंगी कि साथ में है, अगर सिंगल रूम लिया है तो वो रूम कैसा है, शेयरिंग रूम लिया है तो उसकी पार्टनर कौन है? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ भी इंस्टीट्यूट की तरह मुझे मेरी बेटी ने बिठा दिया था रिसेप्शन के पास और वो खुद ही अपना कुछ करने लगी। कुछ देर के लिए इधर उधर गई, वापस आई, कहने लगी माँ सब कुछ ठीक है। तो बोली दाखिला हो गया, पीजी मिल गया, अब आप पापा अकेले हैं, शिवपुरी लौट जाइए। इसके बाद शाम को ही 3 अगस्त को उसने अपनी माँ को विदा कर दिया। अब जब पुलिस को ये दोनों चीज़ें मिली, पता चला, तो अब पुलिस सोच रही कि मैं किसकी किडनैपिंग की जांच करूं। एक ऐसी लड़की जो कोटा में 3 अगस्त को तो आई, लेकिन उसके बाद वो यहाँ थी कि नहीं इसका कोई सबूत ही नहीं है। कोटा के किसी इंस्टीट्यूट में कभी पढ़ी ही नहीं है, कहीं उसका एनरोलमेंट नहीं है, किसी पीजी में वो रही नहीं है, तो वो किस किडनैपिंग की जांच करे? लेकिन अब सामने मैसेज है, तस्वीर है, तो वो भी डरावना है कि अगर कहीं कोटा पुलिस की लापरवाही से उस बच्ची को कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो पुलिस ने कहा नहीं, जांच तो करनी पड़ेगी। लेकिन अब इसके कई पहलू थे। माँ आती है, इंस्टीट्यूट भी जाती है, पीजी भी जाती है, लेकिन माँ का इससे आगे उसको कुछ सच पता नहीं है। 6 महीने से वो फ़ोन पे बात करती है, हर बार यही कहती है मैं नीट की मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मैं पीजी में ठीक हूँ। कुछ बार उसने अपनी फ्रेंड्स के भी नाम बताए, लेकिन बात किसी से नहीं कराई। पुलिस को लगा मामला कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने काव्या के माँ बाप को अकेले में बिठाकर उनसे कहा कि आप छोटी से छोटी जानकारी अपनी बेटी के बारे में दीजिए और सच बताइएगा, इसलिए कि ये नाजुक मौका है, आपकी किसी एक झूठ या किसी भी चीज़ को छुपाने की वजह से उस बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। तब पिता ने पहली बार सच बोला। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पहले इन्होंने कोटा लाने से पहले उसको इंदौर में भेजा था नीट की तैयारी करने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। अब पुलिस ने पूछा किस तरीके का परेशान, इस पर वो खुलकर नहीं बता पाए। तो उन्होंने कहा फिर मैंने ही अपनी बेटी को वहाँ से शिवपुरी बुला लिया और बुला के घर पे रखा, लेकिन फिर उसका करियर था, तैयारी थी, तो मैंने इंदौर से दूर इस बार कोटा भेजने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में पढ़ाना ही नहीं था मुझे, इसलिए राजस्थान कोटा भेज दिया। तब उन्होंने कहा उन लड़कों के बारे में बताइए जो परेशान करती थी। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जिस जगह वो रहती थी वो एक पीजी में उसी के आसपास के लड़के थे। अब कोटा पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन इंदौर से तो जोड़ रहा है। तब उन्होंने एक टीम को फौरन इंदौर रवाना कर दिया और बोला जाओ इस जो काव्या पहले जहाँ इंदौर में रहती थी उस पीजी के इर्द गिर्द के लोगों से पूछताछ करो। अब पुलिस की एक टीम इंदौर पहुंची। इंदौर पहुंचने के बाद अब पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो 2 लड़कों के नाम आए जिसके साथ अच्छी खासी दोस्ती थी काव्या की। अब उन 2 दोस्तों के बारे में कोटा पुलिस ने तलाशना शुरू किया तो पता चला कि एक दोस्त एक घर में किराए पर रहा करता था और उस जगह पे एक उसके कई दोस्त आते थे, उसमें एक लड़की भी थी। लेकिन 15 दिन पहले उसने उस घर को खाली कर दिया। अब पुलिस को लगा 15 दिन पहले क्यों, कैसे? तो खैर पुलिस उन 2 दोस्तों को ढूंढने लगी और आखिरकार वो दोनों दोस्त पुलिस को मिल गए। अब उन पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पुलिस ने कहा कि चलो पहले तो अपना घर दिखाओ जो तुमने खाली किया, अचानक क्यों किया? उसने कहा मुझे ज़्यादा सस्ते में रेंट मिल गया था, लेकिन पता चला ये झूठ बोल रहा, रेंट तो उससे महंगे में इसने लिया है। अब पुलिस को उस लोकेशन की जानकारी चाहिए थी क्योंकि ये जो तस्वीर है जिसमें हाथ पैर रस्सियों से बंधे हैं, मुंह में कपड़ा मुंह से बांध दिया गया है, उसके पीछे कुछ कार्टून रखे हुए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स के उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये तस्वीर कहाँ की है, कहाँ पर काव्या को छुपा कर रखा गया, कहाँ बंधक बना कर रखा गया? तो पुलिस को लगा कि ये कोई ऐसी जगह है जो उसके दोस्त जानते होंगे। तो पुलिस एक उसी दोस्त के घर पहुंचती है जो उसने 15 दिन पहले खाली कर दिया। जब वो घर पहुंचती है तो पुलिस इधर उधर देखती है। अचानक पुलिस की नज़र घर के अंदर किचन के पास रखे हुए कुछ कार्टून पर पड़ती है और उस कार्टून पे वही सब कुछ लिखा था और वो वैसा ही कार्टून था सेम जो काव्या को जब किडनैप करके रखा गया हाथ पैर बांध कर, तो उसके पीछे में जो तस्वीर में 3-4 कार्टून दिख रहे हैं वो वही कार्टून था। उस कार्टून को देखते ही पुलिस ने उस लोकेशन, उस जगह का अंदाज़ा लगाया कि ये कार्टून है, यहाँ पर काव्या लेटी थी, लेकिन वो तस्वीर आधी थी। अब पुलिस ने फुल फ्रेम देखा तो जब देखा तो पता चला कि जहाँ पे काव्या को लिटाया गया था बांध कर, कार्टून पीछे है, उसके जो बाईं तरफ है वो एक किचन है। तो असल में जिस जगह पे उसको रखा गया था वो कोई कमरा नहीं बल्कि एक किचन का हिस्सा था और उसी किचन के पास उसको रखा गया था। अब ये तस्वीर दोनों मैच हो गया, वो कार्टून भी मैच हो गया, उसकी तस्वीर के साथ कमरा भी दिख गया, फिर काव्या का ही जानने वाला वो दोस्त भी मिल गया जिसने 15 दिन पहले खाली किया। पुलिस ने कहा कि अब तुम कहानी बता दो सच सच। फिर उस दोस्त ने कहानी सुनाई। जब उस कहानी सुनाई तो फिर सारी कहानी खुली और इसी कहानी के दौरान पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला। तो किडनैपिंग की प्लानिंग, साजिश
ये तो आपको पता है। 19 मार्च के रात के 9:59 के आसपास, 9 से 10 बजे के दरमियान की बात है, 19 मार्च, काव्या के किडनैपिंग की खबर उसके फादर को मिली 18 मार्च को, और उसके 24 घंटे से ज़्यादा, करीब मतलब 30 घंटे बाद एक सीसीटीवी फुटेज इंदौर का, उसी इलाके का, उसमें एक घर है, उस घर के बाहर एक लड़का निकलता है और उसके पीछे पीछे काव्या निकलती है। काव्या के पीठ पर एक पिट्ठू बैग है और दोनों फिर निकल लेते हैं। ये वही वीडियो है उस वक्त का। तो यानी कि जब धमकी दी गई, जब उसकी तस्वीर भेजी गई, मैसेज भेजे गए रैंसम के, उसके 30 घंटे बाद काव्या का ये विजुअल था सीसीटीवी कैमरे में कैद। इससे कम से कम पुलिस ने राहत की सांस ली कि 30 घंटे बाद वो जिंदा है, सही सलामत है, ठीक है। और दूसरा, इस तस्वीर को देखकर साफ पता चलता है कि वो किसी दबाव में नहीं है, ना उसको किसी ने किडनैप किया, क्योंकि बिल्कुल उस गली में बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, सामने कुछ गाड़ियाँ भी सड़क पर चल रही हैं और वो आराम से चल रही है, बेफिक्र, यानी उसको किडनैप नहीं किया गया। तो विजुअल सामने, किचन का मंजर पुलिस के पास दो उसके दोस्त, पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि इसी किचन में 15 दिन पहले, जब घर खाली करना था उससे कुछ दिन पहले, काव्या के दो दोस्तों ने मिलकर काव्या को इस गेटअप में तैयार किया। एक रस्सी लाई, उससे उसके दोनों हाथ पैर बांधे, उसके मुंह में कपड़ा बांधा, कुछ लाल रंग के निशान दाएं बाएं डाल दिया ताकि लगे कि इसको पीटा गया, खून है। और फिर उन्होंने उसके फोटो खींचे और फोटो खींच के रख लिए। उन्हें डर था कि अगर ये फोटो जाएगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, हो सकता है इस तस्वीर के जरिए पुलिस घर तक पहुंच जाए, क्योंकि उनको ये भी था कि पुलिस बड़ा अच्छा काम करती है। तो उन्होंने कहा नहीं, तस्वीर खींच लो, लेकिन अभी भेजेंगे नहीं, पहले ये घर बदल लेते हैं, किसी नई जगह पे चले जाएंगे तो पुलिस को हमारा नया पता भी नहीं मिलेगा और फिर फिरौती की रकम मांगेंगे। तो फोटो खींचने के बाद इन लोगों ने घर बदल लिया, नए घर में शिफ्ट हो गए। अब 18 मार्च को दोपहर 3 बजे तय हुआ कि अब भेज दो, और उन्होंने भेज दिया। अब एक बेटी अपनी ही किडनैपिंग का ये पूरा ड्रामा क्यों, ये सवाल पुलिस के मन में अब भी था। तो दोस्तों ने बताया कि काव्या को मेडिकल की पढ़ाई विदेश में करनी थी। उसे लगता था कि शायद वो यहाँ से नीट क्रैक नहीं कर पाएगी, वो उस एग्ज़ाम में खरी नहीं उतर पाएगी और नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएगी तो डॉक्टर के कहीं किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। तो उसने ये सुना था कि विदेश में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत कम फीस में डॉक्टर बना देते हैं, और हैं भी। जैसे आप देखिए अभी जो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, यूक्रेन में जो डॉक्टर बनाने की फीस है वो 10-12 लाख रुपए में आराम से हो जाता है। हमारे यहाँ 50-50 लाख रुपए, 1 करोड़ है। तो उसके और दो दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लोग विदेश में चलकर डॉक्टर बनेंगे, वहीं पढ़ाई करेंगे। पर पैसे कहाँ से लाए? तो काव्या को ये पता था कि उसके माँ बाप उससे बेइंतहा प्यार करते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करता है। तो उसने कहा कि अगर मुझे मेरे माँ बाप को ये पता चल जाए कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ, तो फिर मैं जितना पैसा मांगूंगी मेरे माँ बाप दे देंगे। और इसी के बाद ये हुआ कि चलो इतने पैसे मांग लो कि ठीक ठाक दाखिला हो जाए, घर वाले भी खुश, मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगी। और ये प्लान तैयार हुआ। लेकिन इस पूरे प्लान में 2 गलतियाँ थी। एक, 6 महीने तक काव्या ने अपने घर वालों को अंधेरे में रखा कि वो कोटा में पढ़ रही है, इंस्टीट्यूट का नाम बता रही है, उस इंस्टीट्यूट में कभी वो थी नहीं। 6 महीने तक वो कहती रही कि मैं कोटा के इस पीजी में हूँ, उस पीजी में कभी गए नहीं। और इसीलिए जब उस रैंसम के लिए और उसकी किडनैपिंग की खबर और मैसेज उसके फादर के मोबाइल पर आया तो पहला काम उनका यही था कि वो कोटा पुलिस को इन्फॉर्म करें और कोटा जाए और उस इंस्टीट्यूट और उस पीजी से जो भी क्लू मिलता है उसके सहारे किडनैपर तक पहुँचे। लेकिन कोटा पहुँचते ही और पुलिस के पास जाते ही इंस्टीट्यूट और पीजी से जो पहला भांडा फूटा वो ये, इस नाम की लड़की न कभी यहाँ आई, न पढ़ी, न इस नाम की लड़की कभी इस पीजी में रही। और यहीं से पुलिस ने दूसरी लाइन पर तफ्तीश की। हालांकि इस कहानी का क्लाइमेक्स फिलहाल ये है कि दोस्त मिल चुके हैं। वो लड़की जब उसने भेजा ये पूरा मैसेज अपने फादर को तो ये था कि पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस तलाशेगी। उस लड़की को ये भी पता था कि इंदौर में कहाँ कहाँ पुलिस आ सकती है। तो मैसेज भेजने के बाद वो उसी दिन वो लोग जयपुर चले गए। जयपुर में भी कोटा पुलिस पहुंची और जयपुर रहने के बाद फिर उन्होंने सारा इधर उधर घूमे, फिर वो इंदौर आए, फिर इंदौर से वापस जयपुर चले गए। और अब उसके बाद से वो लड़की नहीं है, अभी पुलिस ढूंढ रही है। और कोटा पुलिस ने, चूँकि इस मामले में कोई ऐसा वो वाला अगर क्राइम के हिसाब से देखें तो किसी का मर्डर या किसी की किडनैपिंग तो हुई नहीं, एक फर्जी किडनैपिंग है। तो इंसानियत के नाते कोटा पुलिस ने इस लड़की और उसके बाकी दोस्तों से अपील की है, गुजारिश की है कि तुम लोग जहाँ भी हो, जिस शहर में भी हो, उसके नज़दीकी पुलिस में जाकर कांटेक्ट करो और माँ बाप के पास लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इस हरकत की वजह से बहुत परेशान हैं और अभी भी उनको यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में किडनैप हुई हो, तुम कैसी हो, ठीक हो कि नहीं हो। तो मेरी भी यही अपील है कि काव्या और तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम लोग जहाँ पर भी हो और अगर किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में हो तो ज़रूर जाओ। और बहुत सारे मैं जानता हूँ कोटा के या बाकी स्टूडेंट्स की कहानियाँ सुनते हैं, तो अगर कोई ऐसा हो जो इनको जानता हो, तो गलतियाँ होती हैं इंसान से और गलतियों से इंसान सीखता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियों से, ऐसी चीज़ों से हमारे माँ बाप पे क्या बीतती है। तो अंदाज़ा लगाइए कि 18 तारीख की दोपहर 3 बजे जब से ये मैसेज आया, काव्या के माँ और बाप इन दोनों के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो इसीलिए लौट आओ। और ऐसा नहीं है
जज्बा होना चाहिए, कोशिश करो। बन गई डॉक्टर तो ठीक, नहीं तो सिर्फ डॉक्टर ही ज़िंदगी नहीं है, दुनिया में हज़ार पेशे हैं। जो भी करो अच्छा करो, पर एक किसी चीज़ के लिए ऐसा गलत दोनों कदम उठाना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ माफ़ भी की जाती हैं। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है तो वो माफ़ भी कर देंगे। तो लौट आओ, यही क्राइम तक की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से भी यही गुजारिश है। तो ऊपर वाला सब अच्छा करेगा और जल्दी काव्या लौट आए। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नरेश मेहता जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नरेश जी। और ये भेजा है अभिनव ने, अभिनव के पिता हैं नरेश। और ये देखिए अभिनव ये खुद MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो अभिनव भी नीट्स और ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ होगा। तो कोशिश करते रहना चाहिए। अभिनव भी देखिए अब फर्स्ट ईयर में पहुंच गया है डॉक्टर की पढ़ाई में। आयान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयान। और ये भेजा है गोविंद कुमार जी ने, उनके बेटे हैं आयान, बल्कि बिटिया है आयन, आयन नाम। इसके अलावा मिशकत का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मिशकत। और ये एजाज अहमद की बिटियां हैं। अक्षय शिंदे, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अक्षय, भेजा है चंद्रशेखर ने। इसके अलावा हमारे बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से क्राइम तक फैमिली के मेंबर अबिर दत्ता, आज थैंक यू सो मच अबिर, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, ज़्यादा क्राइम की कहानी मत सुना करो। कभी कभी अच्छी कोई दिलचस्प कहानी हो तो ज़रूर सुन लेना, बाकी क्राइम की बुरी बुरी कहानियाँ मत सुनना। पढ़ाई लिखाई करो, बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, फिर ज़रूर सुनना। और तुम्हारे पापा मिले आज मुझे, अरूप दत्ता जी, और अच्छे इंसान हैं, तुम्हारे बहुत अच्छे पापा भी हैं। तो थैंक यू सो मच अरूप ये बताने को और अपने बेटे के बारे में बताने को। तो गॉड ब्लेस यू अबिर एंड ऑल द बेस्ट। खूब पढ़ो लिखो और हमेशा अच्छे रहो। इसके अलावा आज राजा राम बिश्नोई जी, ये राजस्थान पुलिस से इत्तेफाक से, ये भी कोटा में है, एंड कुछ बीच में तबीयत इनकी ख़राब थी, अब ठीक हो गए हैं। तो राजा राम जी, ऊपर वाले से दुआ आप हमेशा अच्छे रहें और अपनी पुलिस की ड्यूटी यूँ ही अच्छे से निभाते रहें। तो और कोटा पुलिस ने इस केस में काव्या के वाकई बहुत तारीफ वाला काम किया है। उन्होंने जितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया और जिस तरीके से सच्चाई सामने लाई, बहुत अच्छा। राकेश कुमार, इन्होंने सवाल पूछा कि जब आप किसी सेलिब्रिटी या किसी डॉन या किसी क्रिमिनल या बाकी किसी का इंटरव्यू करते हैं तो क्या वो उन लोगों को पैसे देते हैं? बिल्कुल नहीं यार, पैसे नहीं देते हैं, कंपनी देगी भी नहीं देने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ना पैसे देते हैं और ना इंटरव्यू करने के लिए पैसे लेते हैं, दोनों चीज़ें हैं। रजनी कुंतल, रजनी जी इतना ही कहूँगा, दुनिया में उतार चढ़ाव सब कुछ होता है। इन्होंने कहा कि कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी भी सुनाई कीजिए, मुझे भी लगता है ज़रूर सुनानी चाहिए, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। और बाकी इंसान को कभी किसी चीज़ के लिए डिप्रेशन या बाकी इसका शिकार नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और इसके दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है, खुशी है तो गम भी है। और इसीलिए ज़िंदगी है। अगर सब कुछ एक ही तरह होता, अगर मान लीजिए हर सिर्फ आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होता तो भी बोर हो जाते हैं कि यार फिर कंपेरिजन किससे करेंगे अच्छाई की। सारे आदमी सुधर जाएं, सारे अच्छे हो जाएं, तो फिर आप बुराई की कंपेरिजन किससे करेंगे? तो इसीलिए अब जैसे हर एक का 24 घंटा पेट भरा हो तो फिर क्या फ़ायदा? फिर आप कैसे करेंगे कि यार भूख लगे कुछ अच्छा खाना खाना? तो ज़िंदगी के दोनों पहलू होने चाहिए और तभी इस ज़िंदगी को जीने का मज़ा है, और लेना उसको उसी हिसाब से चाहिए, उसी स्पिरिट के साथ। साथ ही क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 70% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 29 रुपए में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जब चाहें जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो खैर, कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।